नमस्कार। कल हमने बात की थी नशे की लत के बारे में कि नशे की लत एक मानसिक बीमारी होती है, एक दिमागी बीमारी होती है। जब हम इसको बीमारी की संज्ञा देते हैं तो इसके साथ में एक उम्मीद जागती है कि बीमारी का इलाज संभव है। वो इलाज कितना संभव है ये हम आगे बात करेंगे, पर सबसे पहली चीज जो है वो इसको बुराई मानने की बजाय इसको बीमारी मानना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब नशे की आदत पड़ती ही क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समाज तक आगे तक पहुंचा सकें। दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी जब प्लेजर या आनंद पाने की चीज़ होती है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसको डोपामाइन कहते हैं। हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सर्किट नाम की चीज है जो हमें कुछ भी अच्छा करने पर प्रोत्साहन के रूप में केमिकल निकालती है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ाई करी, हमने टॉप करा, उस समय हमें जो खुशी मिलती है, महसूस होता है जो, वो महसूस हमें डोपामाइन निकलने की वजह से होता है। अगर हम खेल के कोई ट्रॉफी जीतते हैं, जो खुशी हमें महसूस होती है वो डोपामाइन की वजह से होती है। ऐसे ही हम किसी लड़की को या लड़के को देख के आकर्षित होते हैं, उस समय हमें जो महसूस होता है वो प्लेजर हमें डोपामाइन की वजह से होता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, उसकी वजह से हम कुछ काम करने को आगे आते हैं, उसकी वजह से हम ड्राइव, मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत हद तक कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। क्यों? जब हम वो ड्राइव करेंगे, उससे हम काम करेंगे, काम करने की वजह से हमें जो मोटिवेशन मिलेगा उससे हमें प्लेजर होगा। और हर इंसान प्लेजर सीख करने के हिसाब से, प्लेजर पाने के हिसाब से ही जिंदगी जीता है। अब ऐसी चीजें जैसे ड्राइव, प्लेजर और सेक्स के समय जो हमें अच्छा महसूस होता है वो हमें डोपामाइन के सिक्रीशन से महसूस होता है। तो दोस्तों, जब ब्रेन को साल भर लग के उसके बाद में पढ़ाई करने पर, उसके बाद में नंबर लाने पर जो डोपामाइन निकलता है, अगर वो डोपामाइन किसी चीज की वजह से 1 मिनट में निकल जाए और उससे कई गुना, 100 गुना तक ज्यादा निकले, तो हमारा ब्रेन क्या करना चाहेगा? 1 साल तैयारी या 1 मिनट की वो चीज जो हमारे डोपामाइन को 100 गुना तक बढ़ा दे। यही वो कारण है जो नशा वापस करने को मजबूर करता है। कोई भी ऐसी चीज, जैसे हमने मीठा खाया, मीठा खाने से नॉर्मल हमारी आम जिंदगी में डोपामाइन सिक्रीट हुआ तो हमारा मन बार बार करेगा कि हाँ, हम हर 10-15 दिन में मीठा खा लें। ऐसे ही किसी के साथ रहने से हमें बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है, तो हमारा मन चाहेगा मुझसे मिलें, चाहे घर वालों से झूठ बोल के मिलें, चाहे कैसे भी मिलें। यही मजा जब हम किसी चीज का नशा करते हैं जो कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन बढ़ाती है, तो इससे कई गुना ज्यादा मजा आता है। और ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो डोपामाइन को बढ़ाती है। हर कोई सी चीज डोपामाइन को जाके इतना नहीं बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने ककड़ी खीरा खा लिया तो उतना ही डोपामाइन बढ़ेगा जितना डोपामाइन एक बीड़ी सिगरेट पीने से होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोपामाइन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। क्षणिक भर के समय में, कुछ समय में उन चीजों के लिए दिमाग जो है बाद में वापस बोलता है कि मुझे चाहिए। यहां से नशे की लत की शुरुआत होती है। किसी ने पहली बार कोई नशा किया, गुटखा खाया, गुटखा खाने से डोपामाइन बहुत ज्यादा सिक्रीट हुआ, सिगरेट पीने से बहुत ज्यादा डोपामाइन सिक्रीट हुआ, तो वो डोपामाइन क्या करता है, कुछ समय के लिए उसकी कंसंट्रेशन को, उसके आनंद को, उसके काम करने की इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, साहब पढ़ाई करनी है, नींद आ रही है, तो एक सिगरेट पी लेता हूं, वो सिगरेट पी लेता है, कुछ समय के लिए काम चल जाता है, फिर डोपामाइन वापस लो हो जाता है। तो अब हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे साथ गेम खेलता है कि भैया मुझे आप वो चीज दोगे तो मैं डोपामाइन बढ़ाऊंगा, और नहीं दोगे तो मैं डोपामाइन आपका जो नॉर्मल रहता था उससे भी कम कर दूंगा।
मान लो एक आम जिंदगी में रोज कुछ अच्छा करने पर हमारे दिमाग में 100 की संख्या में डोपामाइन निकलता है, नशा करने पे वो 1000 की संख्या में निकलेगा, कुछ समय के लिए क्षणिक आनंद मिलेगा, फिर वापस वो 100 तक आ जाएगा। लेकिन बार बार नशा करने से क्या होगा कि जो डोपामाइन 100 पे था वो धीरे धीरे 50 पे ही रहेगा, जो नॉर्मल जिंदगी में 100 पे था वो 50 पे रहेगा। तो उस 50 से क्या होगा, आदमी डल रहने लग जाता है, उसकी इच्छा नहीं करती काम करने की, ड्राइव नहीं आता, प्लेजर नहीं मिलता उसको, तो वो नशे की तरफ भागता है। तो जो नशा पहले वो 3 दिन में 10 दिन में एक बार करता था, अब क्योंकि रोज उसको डोपामाइन कम मिल रहा है तो वही नशा वो हर 2 दिन में, 1 दिन में, धीरे धीरे 1 दिन में कई बार करने लग जाता है। ये चीजें कौन कौन सी हैं जो डोपामाइन को बढ़ाती हैं? ये चीजें होती है निकोटीन। निकोटीन मिलता है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, अल्कोहल अलग अलग तरीके से मिलता है, बियर, विस्की, वाइन, ब्रांडी, इन सब में होता अल्कोहल है जो डोपामाइन को बढ़ाता है। ओपियोइड, स्मैक, बुक्की, ट्रेमाडोल, हीरोइन, स्पाजम प्रोक्सिमोन के कैप्सूल, डोडा, पोस्ट, ये सारे हमारे डोपामाइन के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके ऊपर चलें थोड़ा सा, गांजा, भांग, पंजाब में लोग चिट्टा भी लेते हैं, शेखावाटी एरिया में अमल लोग काफी यूज करते हैं। और ऊपर चलें, कीटामाइन एक दवाई होती है, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, LSD, जिसके कहने पे संजू पिक्चर में आपने एक सीन देखा होगा कि जैसे ही वो नशा करता है उसके आसपास फूल खिलने लग जाते हैं, उसको सारा माहौल एकदम बढ़िया लगने लग जाता है। कुछ पेशेंट एक चीज यूज करते हैं, वो आपको बताऊं कि सब गाने तो डांस करने लगते हैं और साउंड जो भी आ रहा है, जो प्रदूषण है, वो ऐसे मधुर संगीत के रूप में बदल जाता है कि आपको बता ही नहीं सकते। ये हर इंसान की अलग फीलिंग है, पर वो आ क्यों रही है? डोपामाइन के लेवल के बढ़ने से आ रही है। अब ये ठीक कैसे होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को समझाएं कि ये एक बीमारी है, ये डोपामाइन के बढ़ने की वजह से होती है और ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी को तबाह कर देती है, हमारे दिमाग के नॉर्मल बिहेवियर को तबाह कर देती है। सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है कि सब शराब के ठेके सड़क से 100 मीटर अंदर ले जाएंगे। अरे भाई, शराब तो दिखा रहे हो ना आप। सरकार क्या कहती है? गुटखे के पैकेट पे, बीड़ी सिगरेट के पैकेट पे एक गंदा सा चेहरा कैंसर का बना देती है, पर आप बाहर दिखा तो रहे हो ना कि हम इस चीज को बेच रहे हैं। जो इस चीज की लत के आदी हैं, जिनका डोपामाइन उनको परेशान कर रहा है, वो एक चित्र नहीं देखेगा, वो उसके अंदर क्या है वो देखेगा। उस देखने को बदलना है, उस देखने के नजरिए को बदलना है। लोगों को डोपामाइन नॉर्मल जिंदगी से वापस मिलना चाहिए, इस लेवल पे काम करना है। उम्मीद है आप मेरा साथ दोगे और मैं एक एक करके नशे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में छोटे छोटे वीडियो बना के डालूंगा और आप प्लीज़ इस मुहिम में मेरा साथ दें। मुझे नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत चाहिए। और अगर भारत के लोग मेरे साथ हो जाएं, हो सकता है आगे जाके हम नशा मुक्त विश्व बनाएं। एक आदमी समाज को बदल सकता है, लेकिन हमें हमारे तरीके को, हमें हमारी जिद को बनाए रखना पड़ेगा। मैं भी ये सोच लूं कि ठीक है, नहीं मेरे बोलने से क्या होगा, कोई कुछ नहीं करता है, मैं फालतू में वीडियो बनाऊं, ये है वो है, नहीं नहीं सर, हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। परिणाम तभी आएंगे जब हम खेलेंगे। हम पहले ही डर जाएंगे कि हारेंगे तो हम खेल ही नहीं पाएंगे। मेरा डोपामाइन आप लोगों को ये मैसेज देके, आप लोगों तक ये चीज पहुंचा के, समाज में कुछ चीजों को ठीक करके, कुछ नशा कम करके बढ़ता है। मुझे प्लेजर मिल रहा है, मुझे इसके लिए नशा करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा नशा है कि मैं मरीज ठीक कर रहा हूँ। और ये नशा आपको भी आना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि मैं अकेला बैठा इस चैम्बर से 1000 लोगों को नहीं बोल सकता, आपके माध्यम से बोल सकता हूँ। थैंक यू।